जब उनकी सेना चली राक्षसों की, तो भाई भयंकर अशकुन हो रहे हैं। अब शकुन हो रहे हैं अनगिनत। जब कुछ बुरा होने वाला होता है तो क्या होते हैं अपशकुन, और जब अच्छा होने वाला होता है तो क्या होते हैं शकुन। लेकिन इधर राक्षसों की सेना को तो भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। लेकिन उनका काल खड़ा है ना, तो मृत्यु के वश होने के कारण वे सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरहु दो भाई, धरी मारहु तिय लेहु छड़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लेंगे, कोई कहता है पकड़कर मार डालेंगे और स्त्री को छीन कर ले आएंगे। पूरा आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा। अब इधर से श्री राम जी लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि सामने से धूल उड़ रही है, यानी कि जो हमने सोचा था वही हुआ। शूर्पणखा पूरी राक्षसों की सेना को लेकर आ रही है बदला लेने के लिए। तो उन्होंने बात करी, अनुमान लगा लिया कि राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर श्री राम ने कहा कि भैया जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, तुम अंदर पर्वत की गुफा में चले जाओ, सेना को मैं अकेले ही निपटा लूंगा। तो राम जी जब लक्ष्मण जी से ये बात कहती हैं कि भैया जानकी जी को लेके तुम पर्वत की गुफा में चले जाओ, कंदरा में चले जाओ, तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं भी साथ चलता हूं ना। तो राम जी ने कहा नहीं, हम दोनों ही चले जाएंगे तो ऐसा ना हो वो भयंकर राक्षसी आके सीता पर हमला कर दे, इसलिए तुम जानकी की रक्षा करो, यहां पर रहकर सजग रहो, सावधान रहो, मैं जाकर राक्षसों का वध करता हूं। इसलिए जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित पर्वत की कंदरा में गुफा में चले गए। और बात मैं आपको बताता हूं खरदूषण की। खरदूषण ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि हम कैसे भी ना मरें, हमें कोई भी ना मार पाए, हम केवल आपस में ही एक दूसरे को मार पाए। कैसे? कि खर दूषण को मार पाए और दूषण खर को मार पाए। इस प्रकार हमारी मौत तो होगी नहीं, क्योंकि जब तक खर दूषण को नहीं मारेगा तो उनकी मौत नहीं होगी। वो दोनों भाई हैं, एक दूसरे को क्यों मारेंगे? इसलिए इस प्रकार उन्हें अमर होने का वरदान पा लिया कि जब तक खरदूषण आपस में एक दूसरे को नहीं मारेंगे तब तक उनका काल नहीं आएगा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई, निकट आ गए शत्रुओं की सेना। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। श्री राम जी हंस क्यों रहे हैं? हंसकर क्यों धनुष को चढ़ाया? देखिए इसके पीछे बड़ा अध्यात्म छुपा हुआ है, क्योंकि ये श्री राम की ही लीला है। श्री राम जिस हेतु वन में आए हैं वो उनका कार्य पूरा हो रहा है। श्री राम किस हेतु वन में आए थे? कि वो राक्षसों का संहार कर सके, राक्षसों से ऋषि मुनियों की और देवताओं की रक्षा कर सके। तो आज उसी चरण में क्रम को आगे बढ़ाते हुए सामने उनके राक्षसों की सेना है और यह सोचकर उन्होंने अपना धनुष को चढ़ा लिया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं कि सिर पर जटाओं का जूड़ा बना लिया है और धनुष चढ़ाया हुआ है। हमारे राघव जी कितने सुंदर लग रहे हैं, जैसे मरकतमणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों के दो सांप लड़ रहे हों।
कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर, बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। विशाल भुजाएं क्यों बोलती हैं? कि वाकई में श्री राम जी अजान बाहु थे। अजान बाहु का मतलब होता है कि जिनकी बाहें विशाल होती हैं। अजान बाहु लोगों की जो बाहें होती हैं वो घुटनों तक जाती हैं, इतनी लंबी भुजाएं होती हैं। तो श्री राम जी अजान बाहु थे, उनकी भुजाएं विशाल थीं। अब वो किसकी तरफ देख रहे हैं? राक्षसों की तरफ देख रहे हैं कि मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो, मैं किसका आज शिकार करूंगा। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। कि राक्षसों ने श्री राम को चारों ओर से घेर लिया जैसे बाल सूर्य। बाल सूर्य कौन सा होता है? जिस समय सूर्य उदय होता है, सूर्य लाल रंग का होता है ना, जब निकल रहा होता है उसे बाल सूर्य बोलते हैं। कि जब निकल रहा है तो सूर्य किस रूप में है? बाल रूप में है। जब दोपहर हो गई, सूर्य खिल गया तो सूर्य अपने यौवन पर आ गया, और जब सूर्य छिपने लगा तो अपनी वृद्धावस्था में आ गया, और फिर उसके बाद सूरज छिप गया। फिर अगले दिन फिर सूर्य बाल रूप में निकलता है। तो उस बाल रूप सूर्य की बात करते हैं कि जैसे बाल सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। कि प्रभु श्री राम मेरे राघव जी इतने सुंदर हैं कि उनको देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई और वे उन पर बाण ही नहीं छोड़ सके। राक्षसों की सेना श्री राम को देखकर, लक्ष्मण जी को देखकर उन पर मोहित हो गई। हाय कितने सुंदर कुमार हैं, और वो उन पर बाण ही नहीं चला सके, इतने सौंदर्य पे मोहित हो गए। तो मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है, ये बड़े सुंदर बच्चे हैं, ये राजकुमार बड़े सुंदर हैं। कि जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, हमने उनमें से ना जाने कितने ही देखे हैं, जीते और मार डाले हैं, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। श्री राम जी इतने सुंदर हैं, लक्ष्मण जी, कि इतने सुंदर लोग हमने कहीं भी नहीं देखे। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, इन्होंने हमारी बहन के नाक कान काट दिए हैं, लेकिन ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है, बड़े सुंदर हैं ये, इनका वध नहीं होना चाहिए। भले ही इन्होंने हमारी बहन को बदसूरत कर दिया है, कुरूप कर दिया है। तो उन्होंने क्या शर्त रखी? भाई छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो। राम जी से क्या बोल रहे हैं कि जो तुमने स्त्री छुपा रखी है वो स्त्री हमें तुरंत दे दो, और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। तुम दोनों भाई घर लौट जाओ, हम तुमको नहीं मारेंगे, बस अपनी स्त्री हमें दे दो। यह बात खरदूषण ने अपने दूत को बोली कि जाओ यह संदेशा लेकर मेरा राम लक्ष्मण के पास जाओ, कि मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा, और उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं, और तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम तो ढूंढते हैं तुम्हारे जैसे पशु मिल जाएं मारने के लिए। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, अगर कोई लड़ने को आवे तो एक बार को तो हम काल से भी लड़ जाएंगे। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। हमें बालक मत समझना, हम दुष्टों को दंड देते हैं। यदि बलना हो तो भैया अपने घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले को हम नहीं मारते। श्री राम जी बड़े मुस्कुरा के ये वचन
दूत को कह रहे हैं। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ा भारी कायरता है कि रण में आकर कभी भी कपट चतुराई नहीं करनी चाहिए और शत्रु पर कृपा नहीं करनी चाहिए। दूतों ने लौटकर सब बातें खरदूषण को बताई, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। कुपित हो गए खरदूषण। अच्छा, ऐसी बात कह रहा है श्री राम। हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, शूल, कृपाण, कटार, परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया। टंकार मतलब डोरी खींची और छोड़ी और जोर से ध्वनि पूरे आकाश में गूंज उठी। शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े। जब श्री राम ने धनुष से टंकार करी, उस टंकार को सुन के सारे राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। इतनी तेज टंकार थी धनुष की, सारे राक्षस बहरे हो गए। अब उन्हें इस समय कुछ भी होश ना रहा। फिर वे शत्रु को बलवान, उन्होंने जान लिया कि शत्रु बलवान है, शत्रु शक्तिशाली है। अब वो सावधान होकर दौड़ने लगे और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। जो भी अस्त्र शस्त्र राक्षसों ने श्री राम जी की तरफ फेंके, श्री राम जी ने उन हथियारों को टुकड़े टुकड़े करके काट डाला और फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़ दिए। तब चले बान कराल, फुकरत जनु बहु बियाल, कोपे समर श्री राम, चले बिसिक निशित निकाम। तब ऐसे भयानक बाण ऐसे चले कि मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाने लगे। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। जब बाण वर्षा हुई तो राक्षसों ने पीठ दिखानी शुरू कर दी। तब खरदूषण और त्रिशिरा, तीन भाई हैं वहां पे, खरदूषण और त्रिशिरा, तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध कर देंगे। मन में राक्षसों ने माना, अरे भैया इधर भी मरना उधर भी मरना, तो लौट ही चलते हैं, श्री राम के हाथों ही मारे जाएंगे, मोक्ष पाएंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। राक्षसों के बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। जो धड़ है ना राक्षसों के, पहाड़ के समान धड़ हैं, पहाड़ के समान शरीर हैं, और जब गर्दन कट जाती है तो वो बिना गर्दन के धड़ जिसे रह जाता है, धड़ नीचे गिर रहे हैं कट कट कर। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो चले हैं और फिर माया करके वे फिर उठ खड़े होते हैं। अब जो राक्षस जिनके शरीर कट कट कर नीचे गिर रहे हैं, उनके टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो माया करके फिर उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ने लगे। अब आकाश कैसा हो गया? कहीं पर किसी का हाथ उड़ रहा है, कहीं पर किसी की भुजा उड़ रही है, कहीं पर किसी का सिर उड़ रहा है। और बिना सिर के धड़ जो होते हैं ना, शरीर, गर्दन नहीं है, वो दौड़ रहे हैं।
कैसा अजीब सा दृश्य है कि उनके जो अंग हैं, भुजाएं और सिर आकाश में उड़ रहे हैं, और बिना गर्दन के, बिना सर के जो धड़ हैं वो इधर उधर दौड़ रहे हैं। सियार कट कटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं। वीर वैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। किसको पकड़ना चाहते हैं? सब श्री राम को पकड़ना चाहते हैं, और अकेले श्री राम जी सब राक्षसों का संहार कर रहे हैं। एक श्री राम पूरी राक्षस की सेना पर भारी है, और पता सेना कितनी बड़ी है? 14,000 सैनिक हैं उसमें। अंतड़ियों के, अब जो राक्षस है ना, टुकड़े टुकड़े होकर पड़े हुए हैं, उनकी अंतड़ियां निकाल ली हैं। अंतड़ियां जो होती ना अंदर की, अंतड़ियां बाहर आ गई हैं। अब अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर कौन उठते हैं? गिद्ध। और दूसरा छोर पकड़ लिया अंतड़ी का किसने? पिशाच ने, और दौड़ रहे हैं। तो इधर से गिद्ध अंतड़ी खींचे जा रहे हैं, धागा बन गया अंतड़ी का, और इधर से पिशाच ने पकड़ा हुआ है। तो क्या लग रहा है? जैसे पतंग उड़ा रहे हो। ऐसा मालूम होता है कि मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत सी बालक पतंग उड़ा रहे हो, कि एक सिरा गिद्ध ने पकड़ लिया और एक सिरा पिशाच के हाथ में है, राक्षसों का। अंतड़ियां बाहर आ गई हैं सबकी। तो ऐसा लग रहा है सबकी अंतड़ियां उड़ रही हैं हवा में, कि पतंगें उड़ रही हैं। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं, और वो करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। अकेले श्री राम और इतने सारे राक्षस, और सारे राक्षस श्री राम पर हथियार बरसाए जा रहे हैं। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर, ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे, कि योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और फिर उठकर भिड़ने लग जाते हैं। कोई मरते नहीं है, गिरते हैं पृथ्वी पर, कटते हैं, फिर उठ जाते हैं। मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। ये माया रची हुई है। और देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत जो राक्षस हैं कितने हैं? 14,000 हैं, और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। 14,000 राक्षसों के बीच में, वो भी कैसे राक्षस है? मायावी भी राक्षस, जो मरते ही नहीं है। जितना काटो फिर चल पड़ते हैं, जितना मारो गिर जाते हैं, फिर उठ जाते हैं। तो 14,000 राक्षसों के बीच में श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को डर लगने लगा कि हमारे राघव जी, श्री राम जी इतने हजार राक्षसों में अकेले हैं। कि देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया। वहां पर मुनि अगस्त जी प्रकट होते हैं और श्री राम जी से कहते हैं कि आप यहां पे मोहिनी अस्त्र चलाइए, मोहिनी अस्त्र से आपका काम होगा। अब उसमें क्या हुआ कि श्री राम जी ने जब मोहिनी अस्त्र चलाया तो उससे हर सैनिक को, हर योद्धा को, हर राक्षस को एक दूसरे में राम नजर आने लगा। खर को दूषण में राम नजर आ रहा है और दूषण को खर में राम नजर आ रहा है। तो क्या होना चाहिए था, वही हो गया। जब दूषण ने सामने खर को राम बने देखा तो राम पे हमला कर दिया, और जब दूषण ने खर को राम बने हुए देखा तो फिर दूषण, इस प्रकार दोनों राक्षस मारे गए। और इसी प्रकार सारे सैनिक उन्होंने एक दूसरे को मार दिया, क्योंकि हर सैनिक को दूसरा सैनिक
दूसरा राक्षस राम नजर आ रहा था। तो सभी लोग राम को मारने के चक्कर में खुद मारे गए और पूरी सेना का सर्वनाश हो गया। सब यही राम है, यही राम है, इसे मारो, ऐसा कहते कहते आपस में एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते ही निर्वाण पद पा जाते हैं। जो मरते जा रहे हैं उनके मुख से क्या निकल रहा है? राम। अब जिसका मुख से राम निकल रहा है उसको मोक्ष मिलता जा रहा है। श्री राम जी तो खड़े हुए देख रहे हैं, सब राक्षस एक दूसरे को मार रहे हैं, क्या सोच के कि राम है। सब ने एक दूसरे को राम समझ लिया और एक दूसरे को मार दिया। खरदूषण तीसरा ने एक दूसरे का वध कर दिया। तो सारे के सारे लोग भैया मारे गए।